हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी? ओके, चलो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और ये कोई बड़ा वर्ड नहीं है जो कि आज ही हाईलाइट हुआ है। ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है हमारे सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। चलो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने वाला हूं जिसमें कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसमें जो है वो सर्विस टैक्स नहीं लगाता है, जबकि जो रिसीव कर रहा होता है वो सर्विस टैक्स जो है वो पे करना होता है उसको। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एयरटेल का एक एग्जांपल लेता हूं और एक वोडाफोन का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक आइडिया का एग्जांपल लेता हूं। ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जब आपका बिल आता है तो आपको उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे करना होता है और वो जो एयरटेल कंपनी है वो उसको टैक्स को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा देती है। तो उससे क्या होता है, उनकी लायबिलिटी जो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो जीएसटी के अंदर आ गया है और सेल परचेज के अंदर आ गया है, गुड्स के अंदर आ गया है। चलो हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जनरली द जीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स बट नॉट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। जो सेलर होता है वो आपको जीएसटी लगा के देता है, ठीक है, और वो जो कलेक्ट होगा करेगा वो सीधा गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा देगा। ठीक है, जिसने परचेज किया माल उसको पे करके कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो बंदा सेल कर रहा होता है वो अपने बिल पे जीएसटी नहीं लगाएगा, ठीक है, बल्कि वो बंदा जो है वो जमा कराएगा जो कि उस चीज को परचेज कर रहा होता है। ये उसकी लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट अकाउंट में उस पैसे को जमा कराए उसके बिहाफ पे, सेलर के बिहाफ पे। इस गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि भाई कोई भी टैक्स से बाहर नहीं रहना चाहिए, हर बंदे को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, सो यही मेन मोटिव है कि भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई टैक्स नहीं दे रहे गवर्नमेंट को। तो चलो अब हम इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इज रिवर्स चार्ज इज न्यू इन इंडिया? नो माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट न्यू इन इंडिया सिंस इट हैज ऑलरेडी एप्लीकेबल अंडर सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्विस टैक्स प्रोविजंस के अंदर ऑलरेडी 2012 से काम कर रहा है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। गवर्नमेंट इसके बिहाफ पे जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है, जो कि सर्विस रिसीवर है, सर्विस रिसीवर जमा करा रहे हैं उसको जिन्होंने सर्विस ली है। इट इज आल्सो वर्किंग इन अदर कंट्रीज लाइक कनाडा। अगर कनाडा में आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको वहां भी ये रिवर्स चार्ज का जो सिस्टम है वो मिल जाएगा और इट्स वर्किंग प्रॉपरली इन दैट कंट्री आल्सो। सो इस केस में क्या है कि जो गुड्स का जो रिसीवर है, जो सर्विस का रिसीवर है, वो इसको पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ना कि सर्विस प्रोवाइडर्स। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई एक जो लीगल एडवोकेट है, ठीक है, वो सर्विस दे रहा है अपनी, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है और जो उसने बिल काटा है वो आपको 10,000 का काटा हुआ है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है वो सर्विस टैक्स नहीं लगाएगा बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स की प्रोफेशन के लिए जो 25 की लिमिट्स है, ठीक है, वो उसको पार होती नहीं है तो वो ये सर्विस टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अपने उसको जो ऑडिट है या सर्विस टैक्स के जिसके अंदर जो ऑडिट के अंदर वो आता भी नहीं है और उसकी जो सर्विसेज है वो 10 लाख से नीचे हैं, तो उस केस में उसको जो सर्विस टैक्स है वो नहीं लगाना है। उस केस में क्या होगा, अब भाई एडवोकेट पर्सन ए हो गया और जो सर्विस रिसीवर है वो बी हो गया, और बी भी टैक्स नहीं देगा और ए ने तो दिया ही नहीं, ए ने तो कलेक्ट ही नहीं किया। तो उस केस में क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसको जो टैक्स है ए के बिहाफ पे करवाना होता है। ठीक है, तो चाहे उसकी लिमिट 0 हो, चाहे उसने 10,000 का बिल लिया है, फिर भी उसको वो नंबर लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि वो उस बंदे से सर्विसेज ले रहा है जो कि उसके अंदर आता ही नहीं है।
जो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, मैन पावर सप्लाई करने वाली कोई एजेंसी है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी जो है वो सर्विस टैक्स नहीं लगाता अपने बिल में। जो कंपनियां रिसीव करती हैं, हायर करा के देता है वो कंपनियों को, तो कंपनियों की लायबिलिटी है भाई, वो उसको उसके ऊपर अपने खाते में से उसको जमा कराए। ठीक है, सेम एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, वो भी जो है वो अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसको भी सर्विस रिसीवर को जो है वो जमा कराना है सर्विस टैक्स, उसके बिहाफ पे, डायरेक्टर के बिहाफ पे। सेम एज गुड ट्रांसपोर्टर है, एजेंसी है, ठीक है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर हुआ, लेकिन इस केस में भी उसको नहीं चार्ज करना है, और जो उसकी रिसीव ले कर रहा है पर्सन, उसको जमा करवाना है। एक और एग्जांपल लेता हूं फाइनली मैं, नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसा कोई पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, बहुत कम रहता है इंडिया में, तो उस केस में उस बंदे को भी जो रिसीव कर रहा है उसकी सर्विस, वो उसको सर्विस टैक्स जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। चलो हम इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके बारे में और क्या है। रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। चलो हम क्या करते हैं कि रिवर्स चार्ज के अंडर जो है जीएसटी को समझते हैं कि क्या है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है, इसका मतलब ये होता है कि लाइबिलिटी टू पे द टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स विच वाज नॉट इन बैट। अगर आपको पहले का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो बैट के अंदर नहीं था, ठीक है। इट वाज ओनली इन द सर्विसेज प्रोवाइडर्स केस और सर्विस रिसीवर केस। देयर आर अप्रोक्सीमेट 12 सर्विसेज वर देयर। सो उस केस में जो 12 कैटेगरी है, कुछ तो मैंने एग्जांपल दिए आपको पिछली स्लाइड में। सो उनको जो रिसीवर है उनको जमा कराना होता है। चलो अब हम इसके आगे थोड़ा और आगे से बढ़ते हैं कि आगे क्या है। Where to apply reverse charge under GST or who has to apply? If a registered dealer buy the goods from the unregistered dealer, the liability to pay the tax of the recipient of the goods, not the seller. और ये वही चीज आ गई है, अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं कि इस केस में अगर पर्सन ये ए है और वो बी से, बी जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, ए जो है वो रजिस्टर्ड डीलर है, अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स बाय करता है तो माय डियर फ्रेंड्स, जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो तो टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है, उसके पास नंबर ही नहीं है। तो जो रिसीवर है, रजिस्टर्ड डीलर जो है, ये उसकी लायबिलिटी है कि वो वहां से उस टैक्स को जमा कराए, ठीक है। अब वो चलो थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। सर्विस थ्रू ई कॉमर्स। ऐसा कोई पर्सन जो कि भाई हु हैव नॉट प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, ऐसा कोई पर्सन जो है, ठीक है, मैं एक जो जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ा एग्जांपल लेता हूं, वो टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर है, ठीक है सर। तो लेकिन वो अपनी गुड जो सर्विसेज है वो अमेज़न के थ्रू जो है वो बेच रहा है, ठीक है। ये उस केस में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जब वो अपना गुड्स जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहा है, तो ये लायबिलिटी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की है कि वो उस टैक्स को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराए अपने अकाउंट में से, क्योंकि उस केस में तो उसने वहां से टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है, वो तो अनरजिस्टर्ड डीलर है और वो यूनियन टेरिटरी के बाहर है वो। तो उस केस में ऑपरेटर को, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग हैं वो इस बारे में जानते भी हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अमेज़न का एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट का ले लो और स्नैपडील का ले लो, देयर आर मेजर प्लेयर इन आवर कंट्री। सो इस केस में जो है वो जो गुड्स का मेन ऑपरेटर्स है, वो जो गुड्स का उनको बिजनेस कर रहा है, वो उस केस में फॉर एग्जांपल वो वहां से उस बंदे की गुड्स लेता है और अमेज़न के थ्रू बेच देता है, इसमें किसी को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गवर्नमेंट को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों भाई? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आप ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। यू आर यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ द our India structure, education system, hospital system, there are lots of organization which you are getting the benefits. So let's come to another points. So आगे हम आगे चलते हैं कैसे। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों यस,
इफ यू आर ए रजिस्टर्ड डीलर और आपने टैक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे जमा करवाया हुआ है, तो आप उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको वो टैक्स मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि वो टैक्स आपने जमा कराया हुआ है। आपको इनको इनपुट का टैक्स जो क्रेडिट है वो ले सकते हैं अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दिस इज द गुड बेनिफिट फॉर द परचेजर ऑफ द गुड्स एज ए रजिस्टर्ड डीलर। नाउ किसको रजिस्ट्रेशन कराना है माय डियर फ्रेंड्स? रजिस्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड, अगर कोई recipient of the goods will be required to register under the GST irrespective of 20 lakhs or 10 lakhs clause for north eastern hill state। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप रिसीव कर रहे हैं गुड्स एक ऐसे बंदे से जो कि अनरजिस्टर्ड है, और इसमें आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ 20 लाख, जो 20 लाख की लिमिट्स है उसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर आपने 10,000 का बिल भी अगर आपने परचेज किया उस बंदे, तो यू हैव टू रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। और देयर आर 10 lakhs लिमिट्स, देयर आर सर्टन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स हैं जहां पे अगर आपको 10,000 का जो कि एक लिमिट है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन अगर आपने रिवर्स चार्ज का ये पॉइंट्स यूज कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 10 लाख और 20 लाख का पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक 0 पॉइंट पे भी आपको करवाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा लॉस है इसका कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चलो अब हम एक और पॉइंट्स पे आते हैं। व्हेन कैन कंसीडर द सप्लाई ऑफ द गुड्स। दोस्तों अब आपको ये करवाना कब है? अब आप इसकी लिमिट भी तो कोई होती है कि आपने कब करवाना है। चलो अब हम इसके थोड़ी सी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। द अर्लीस्ट ऑफ द बिलो विल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ सप्लाई। इसमें से जो भी पहले आएगा वो आपने मान लेना है कि आपको इस डेट से आपको जमा कराना है गुड्स। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स। ठीक है, द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, जब आपने गुड्स रिसीव करी हैं या तो वो डेट सबसे पहले हो। दूसरा पॉइंट ये ले लो द डेट ऑफ पेमेंट्स, अगर आपने पेमेंट उसको पहले कर दी तो वो डेट मानी जाएगी आपकी सप्लाई की। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं डेट इमीडिएटली आफ्टर द 30 डेज। हम अगर ऐसा नहीं है तो वो वाली डेट ले लेंगे जब आपने बिल काटा था और उसके 30 डेज के बाद का हम लोग ये मान लेंगे कि भाई आपको जो है गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट थे बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि भाई आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है ताकि कोई जो है वो इस टैक्स के बाहर नहीं रह जाए। ठीक है, तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, क्योंकि आई थिंक कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है माय डियर फ्रेंड्स, you can shoot me an emails, you can put in comments, and if you liked my videos you can subscribe my channel, you can put the like click, and you can also share my videos so that it would a great pleasure for me, and it will boost up my energy also to make some more videos on the GST. And thank you my dear friends, thanks for watching my video tape. Thank you very much.